क्या कहता है कि टेक्स्ट या पैराग्राफ को सेलेक्ट करना हो तो आप इस ट्रिक का प्रयोग करिए। टेक्स्ट का मतलब यहाँ पे कोई एक वर्ड हो सकता है, एक से ज़्यादा वर्ड हो सकता है। जैसे देखिए ये यहाँ पे एक लाइन है, जैसे पर्टिकुलर एक टू में या सेलेक्ट पे को सेलेक्ट करना हो तो उसको हम लोग टेक्स्ट कहते हैं। और पैराग्राफ फिर पूरा का पूरा जो है एक पैराग्राफ रहेगा, उसको सेलेक्ट करना रहेगा। तो उसके लिए हमारा ट्रिक पहला है। तो चलिए देखिए इस प्रकार से एक मान लीजिए, देखिए मैंने MS वर्ड में जो है एक पैराग्राफ लिया हुआ है। ये देखिए ये पैराग्राफ है हमारा। अब इस मान लीजिए इस पूरे के पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है। तो कुछ लोग बोल रहे हैं ये क्या ट्रिक है सर, ये तो कंट्रोल+ ए दबाएंगे तो हमारा हो जाएगा। तो भाई देखिए कंट्रोल+ जो ए रहता है मेरा, वो पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट में, सपोज करिए ये तो हमारे एक, मैं आपको एक पैराग्राफ दिखा रहा हूँ। यदि यहाँ पे 40 पेज होगा तो वो पूरा पूरा 40 पेज जितना भी लिखा रहता है उसको सेलेक्ट ऑल करने के लिए मेरा जो है कंट्रोल+ ए का प्रयोग किया जाता है। सेलेक्ट ऑल के लिए ना कि पर्टिकुलर एक पैराग्राफ के लिए। तो मान लीजिए किसी पैराग्राफ को या एक टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो चलिए केस नंबर 1 में क्या कहता है कि मान लीजिए आपको ये पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो हमारा कर्सर है, कर्सर जो माउस का जो पॉइंटर रहता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कर्सर कहते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, माउस को जो है पैराग्राफ का जो सबसे पहला वाला जो हमारा जो वर्ड लिखा है, जैसे देखिए टॉपिक लिखा हुआ है, तो आप कर्सर को टॉपिक के पास ले जाके जो है क्लिक कर दीजिए, लेफ्ट बटन को दबाइएगा और वो लेफ्ट बटन को वहाँ पे ले जाके जो है क्या करिए 3 बार प्रेस कर दीजिए। या आप वहाँ पे ले जाके नहीं करना चाहते हैं तो क्या करिए, देखिए जैसे ये हमारा पैराग्राफ, ये हमारा शुरुआत यहाँ से हो रहा है टॉपिक से और अंतिम वर्ड हमारा यूनिटी है। तो इस पैराग्राफ के में कहीं पे भी जाके, सपोज करिए मैं यहाँ पे हूँ अभी वर्तमान में, ये देखिए जहाँ मैं पॉइंट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो वहाँ पे भी जाके आप क्या कर सकते हैं, पैराग्राफ को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए मात्र आपको क्या करना पड़ेगा, 3 बार लगातार कंटिन्यू कंटिन्यू 3 बार आपको क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट बटन को स्पीड से 3 बार जो है क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप 3 बार जाकर ऐसे 3 बार सेलेक्ट करेंगे, आपका पूरा का पूरा पैराग्राफ जो है, ये देखिए मैंने 3 बार क्लिक किया, मेरा पूरा का पूरा पैराग्राफ जो है वो सेलेक्ट हो गया। ठीक है क्या, यहाँ पे आप कंट्रोल+ ए करे रहते तो पूरा जितने भी वर्ड रहते उस पेज में, चाहे 100 पेज होता तो 100 पेज सेलेक्ट हो जाता। मैंने कहा एक पर्टिकुलर, देखिए इसको मैं 3-4 केस बताऊंगा भाई। तो केस नंबर 1 में मैंने क्या कहा कि पैराग्राफ में कर्सर को ले जाकर कहीं पे भी यहाँ से यहाँ तक के दौरान यदि इस पैराग्राफ पे काम करना है तो आप चाहे जहाँ पे भी हो कर्सर को ले जाइए और 3 बार जो है क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट केस देखते हैं हमारा। ये देखिए केस नंबर 2 है। यहाँ पे देखिए कितने पैराग्राफ दिख रहे हैं आपको, 3 पैराग्राफ दिख रहे हैं, 3 अलग अलग कलर है, मैंने इसीलिए हाईलाइट कर दिया। देखिए 3 पैराग्राफ है। अब केस नंबर 2 मेरा क्या कहता है कि एक से अधिक पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पे 3 पैराग्राफ है, एक से अधिक पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है। और पैराग्राफ कैसा है, लगातार है। जैसे देखो मुझे इन तीनों को सेलेक्ट करना है, तो देखिए 1 2 3 कंटिन्यू है नहीं। तो मान लीजिए मुझे एक से ज़्यादा पैराग्राफ को करना है और सभी के सभी पैराग्राफ कैसा हो, लगातार है। तो आप उस स्थिति में क्या करेंगे, तो आपको बस क्या करना है, ये देखिए मैंने यहाँ पे स्टेप में लिख दिया है। सबसे पहले आप क्या करिए, कर्सर को वहाँ लेके आइए, वहाँ का तात्पर्य है, सपोज करिए जो है आपको जो है ये 3 पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है जो मेरे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। देखिए 1 2 3 पैराग्राफ। अब पैराग्राफ पहला का पहला जो वर्ड लिखा हुआ देखिए टॉपिक लिखा हुआ है ना, आप टॉपिक के पास जाके कर्सर को ऐसे रख दीजिए। देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे कर्सर को मैं ले जाके यहाँ पे ऐसे रख दिया। अब आपको क्या करना है, सेकंड क्या कहता है, शिफ्ट बटन को प्रेस करिए। कीबोर्ड में देखिएगा 2 शिफ्ट रहते हैं, एक लेफ्ट की ओर एक राइट की ओर। आप किसी भी शिफ्ट बटन को क्या कर दीजिए, आपको वहाँ पे प्रेस करके रखे रहना, सिर्फ दबा के छोड़ नहीं देना भाई, आपको प्रेस करके रखे रहना है जब तक आप ये काम कर रहे हैं। और देखिए ये मेरा अंतिम पैराग्राफ यहाँ पे है यूनिटी के बाद। तो क्या करिए, हमारा माउस का लेफ्ट बटन को टॉपिक के पास ले जाकर एक बार क्लिक कर दीजिए। अब आपको शिफ्ट बटन को दबाए रखना है, शिफ्ट बटन को दबा के रखे रखे अब आपको कर्सर को टॉपिक के पास से हटा के जो है यहाँ पे ले जाके छोड़ देना है। ठीक है क्या, एक बार वहाँ पे क्लिक किए थे, ये देखिए टॉपिक के पहले यहाँ गए, आपने क्लिक किया, ठीक है। अब आप क्या कर दीजिए, शिफ्ट बटन को दबा दीजिए। अब शिफ्ट बटन को दबाए थे ना, अब माउस को यहाँ से उठाइए और अंतिम पैराग्राफ का जो अंतिम वर्ड है, देखिए मैंने लिखा हुआ, कर्सर को अंतिम पैराग्राफ के अंतिम वर्ड के बाद ले जाके एक बार फिर से लेफ्ट बटन को दबा देना है। आपका जो है पूरा का पूरा पैराग्राफ इस प्रकार से सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है क्या, लेकिन ध्यान रहे ऐसा तभी होगा जब पैराग्राफ लगातार हो, अलग अलग जगह पे होगा। उसके लिए मैं केस नंबर आपको 3rd बताऊंगा। तो केस नंबर 3 इस प्रकार से है कि मान लीजिए मेरे पास ऐसे 3 पैराग्राफ रखा हुआ है, मुझे एक से अधिक पैराग्राफ को तो सेलेक्ट करना है, लेकिन अलग अलग पैराग्राफ को। मान लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ कि देखिए मैं टॉपिक जो लिखा हुआ है पहला मेरा पैराग्राफ है, मैं यहाँ पे लेके गया, कर्सर को किया। अब मुझे क्या करना रहेगा, मुझे यदि एक से अधिक पैराग्राफ को करना है लेकिन वो अलग अलग जगह पे है, सपोज़ मेरा इसको सेलेक्ट करना है मुझे पहला वाले को, और ये
तीसरा वाले को। तो यदि मैं यहाँ ले जाके कर्सर को यहाँ करता तो भाई 1 2 3 सब सेलेक्ट हो जाता है, लेकिन मुझे मान लीजिए बीच वाले को नहीं करना है, सिर्फ पहला और तीसरा को करना है। उस केस के लिए है हमारा केस नंबर 3। तो आप कर्सर को क्या करिए, स्टार्टिंग पॉइंट पे ले जाइए, फिर से वही बात है, यहाँ ले जाइए। अब आपको क्या करना है, इस बार आपको शिफ्ट नहीं कंट्रोल बटन दबाना है। आप कंट्रोल बटन दबाइए रहिए, पहले माउस के यहाँ क्लिक किए, कंट्रोल बटन को दबाए रखिए। अब आपको जिस जिस पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है, सपोज़ यहाँ पे मुझे थर्ड वाले को करना है, तो थर्ड वाले पैराग्राफ के पास जाइए, उसको क्या करना है, पैराग्राफ को आपको सेलेक्ट करना है और 3 बार लगातार क्लिक कर देना है। तो देखिए ये भी सेलेक्ट हो जाएगा, ये भी सेलेक्ट हो जाएगा। तो अलग अलग जगह में रखा हुआ है, तो आपको कंट्रोल के साथ 3 बार आपको क्या करना पड़ेगा, क्लिक बटन दबाना पड़ेगा। क्लिक का तात्पर्य यहाँ पे माउस की लेफ़्ट वाली बटन को क्लिक करना है। कौन सी बटन को, क्योंकि लेफ़्ट वाला रहता है हमारा किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए, जबकि राइट वाला जो हमारा माउस का जो बटन रहता है वो हमारा किसको बताता है, प्रॉपर्टीज़ को बताता है। प्रॉपर्टीज़ को बताता है, उससे संबंधित जानकारी को कौन बताता है, राइट बटन बताता है। और लेफ्ट बटन उसको क्या करता है, सेलेक्ट करने के लिए या चयन करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। तो समझ गए आप लोग थर्ड केस। चलिए इसको प्रैक्टिकल करके देख लीजिए एक बार। ये देखिए इस प्रकार से, देखिए मैंने पहला सेलेक्ट किया, कर्सर को ले गया, अब मुझे यहाँ पे ले जाके कंट्रोल बटन को दबा के 3 बार सेलेक्ट करना, 3 बार क्लिक करना है, ये सेलेक्ट हो गया। अब इसको ले जाना है तो बस क्या करना है, फिर से वही बात है, कंट्रोल बटन को दबाए रखिए, कर्सर को यहाँ ले जाइए, 3 बार सेलेक्ट कर दीजिए। ठीक है क्या। चलिए नेक्स्ट देखते हैं केस नंबर 4 क्या कहता है। तो केस नंबर हमारा 4 कहता है कि यदि किसी कंटेंट को आयताकार ब्लॉक में सेलेक्ट करना है। देखिए कहने का मतलब क्या है, ध्यान सुनिएगा। ये आपको डायग्राम दिख रहा है क्या, ये हमारा ये वाला, इसको फोकस करिए। अब देखिए मैं इसको दिखा रहा हूँ इस प्रकार से, ये दिख रहा है क्या, इसमें हो क्या रहा है, देखिए आप कंट्रोल नहीं दबाते तो क्या होता, पूरा पेज सेलेक्ट होता और उस पर लिखावट सेलेक्ट होता। जब आप जो है कर्सर को ले जाके 3 बार क्लिक करते हैं तब उसका पर्टिकुलर एक पैराग्राफ सेलेक्ट होता है। ऐसे ऐसे सेलेक्ट हो रहा था। अब मैं देखिए कैसे सेलेक्ट कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल कर रहा हूँ कि वर्टिकल कर रहा हूँ। अभी मैं जो है इसको देखिए इस प्रकार से मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। इस प्रकार से चयन करना बहुत आम बात है। और आप जो है इसको मैं एक और शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, आप क्या करिए 4 एरो जो बना रहता है ना हमारा ऐसे वाला जी, ये वाला, तो जिस दिशा में जाना है उस दिशा में आप सेलेक्ट करते जाइए, वो सेलेक्ट होते जाता है ऐसे। कंट्रोल प्लस यदि राइट की ओर जाना है तो राइट एरो दबाइए, लेफ्ट करेंगे तो पूरा लाइन को सेलेक्ट करते जाता है वो। कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ अगर आप डाउन एरो करोगे तो कंट्रोल के साथ ऐसे शिफ्ट के साथ आप करोगे तो ये पूरा लाइन है, ये लाइन ऐसे, लेकिन ऐसे सेलेक्ट करता है ना भाई, वो पूरा लाइन को फिर ऐसे, फिर दूसरे लाइन को, फिर तीसरे लाइन को। लेकिन यहाँ पे देखिए फ़र्क दिख रहा है ना आपको, इस प्रकार से देखिए हर लाइन के कुछ ही हिस्सा को सेलेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे कहा है कि किसी भी जो पैराग्राफ है उसका मुझे क्या करना है, एक आयताकार ब्लॉक के रूप में, ये बात को ध्यान रखें, आयताकार ब्लॉक के रूप में सेलेक्ट करना है। चाहे वो 2 वर्ड हो, 3 वर्ड हो या 4 वर्ड हो, आपके वो माउस के जो है आपके ड्रैग या खींचने के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, मैंने यहाँ तक ले जाकर छोड़ दिया तो ऐसे सेलेक्ट हो गया। इसी प्रकार मैं यदि यहाँ से ऐसे माउस को पकड़ता और जो है मैं जो है ये देखिए मैं कर रहा हूँ, इसको माउस को मैं ऐसे सेलेक्ट करता और यहाँ तक ऐसे लेके जाता ऐसे, तो वो आयताकार ये भी सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप क्या करिए, कर्सर को स्टार्टिंग पॉइंट में लेके चलिए। अब आपको क्या करना है, इस बार अल्ट बटन दबाना है। ठीक है, क्या दबाना है आपको, अल्ट बटन दबाना है। और जिस पैराग्राफ या टेक्स्ट को आयताकार सेलेक्ट करना है वहाँ पे कर्सर को ड्रैग करिए या खींचिए। देखिए क्या करना है आपको, मैं फिर से बताता हूँ। ये मेरा इस प्रकार से ऐसे मैं माउस के लेफ्ट बटन को आपको स्टार्टिंग पॉइंट में ले जाके क्लिक कर दिया यहाँ पे ऐसे। अब मुझे अल्ट बटन को प्रेस करके रखना है एक हाथ से, एक हाथ में माउस रखिए, एक हाथ से आप क्या करिए अल्ट बटन को एक दबा के रखिए। अब मैं क्या करूँगा, माउस के लेफ्ट बटन को दबाऊँगा और ये इस तरीके से राइट की ओर मूव करूँगा। और जब ऐसे खींचना शुरू करूँगा तो वो एक आयताकार बॉक्स के रूप में टेक्स्ट को सेलेक्ट करता है। अब इस आयताकार बॉक्स के रूप में जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो आप चाहें तो इस पर्टिकुलर इस एरिया का बस आप क्या कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं। इस प्रकार से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ये देखिए कुछ इस प्रकार से, ये देखिए मैंने कुछ एरिया को ऐसे सेलेक्ट किया ऐसे, यहाँ से ऐसे अल्ट बटन दबा कर ऐसे प्रेस किया, मैं इसका कलर चेंज कर दिया हूँ। फिर यहाँ से मैं फिर दोबारा सेलेक्ट किया ऐसे, उसका कलर चेंज कर दिया हूँ ऐसे, और फिर मैंने लास्ट में भी ऐसे सेलेक्ट करके इसको ऐसे चेंज कर दिया है। तो आप चाहें तो एक पैराग्राफ को ऐसे आयताकार बॉक्स के रूप में अलग अलग कलर, उसका फंड को चेंज कर सकते हैं, साइज को चेंज कर सकते हैं, स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, अल्ट बटन का प्रयोग करके चेंज